कालू जी ध्यान से, ऐसा ना हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गौरी कभी टोकरी उठाकर जैसे ही कवे पर रखती है तो कवा उस बड़े तरबूज के नीचे दब जाता है। अरे गौरी कभी, क्या बात है, तुम्हारी सेहत तो ठीक है? तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो? जंगल के सभी पक्षी दाना लेने गए हुए हैं, तुम जाओ, तुम भी जाकर दाना ले आओ। छोटी चिड़िया, मैं दाना लाऊं या ना लाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? भला तुम कौन होती हो मुझे ऐसा कहने वाली? अगर तुझे मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो जाकर ला दे मुझे दाना। लूसी कबूतरी वहाँ से गुजरती हुई गौरी कवि की बातें सुनकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, छोड़ो इस कवि को, ये कवि तो हर समय लड़ाई के मूड में ही रहती है। जब देखो इसके मुंह पर 12 ही बजे रहते हैं। तुम चलो मेरे साथ, हम दाना लेने चलती हैं। फिर लूसी कबूतरी और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। घने जंगल में उन्हें गौरी का पति कालू कौवा मिलता है। कालू भैया, तुम्हारी पत्नी सुबह से बैठी अपना समय जाया कर रही थी। जब मैंने उसे समझाना चाहा तो उल्टा मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। हाँ, कल मेरे घर से भी दाना चुरा कर खाया था। कालू भैया, आप उसे समझा देना। कबूतर जी बहुत गुस्से वाले हैं, अगर वो दोबारा मेरे घर की ओर आई तो बात बढ़ जाएगी। क्या बताऊं, मैं भी अपनी पत्नी की इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत तंग हूँ। एक वो है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। रात को जब कालू कौवा घर जाता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, तुम अपने पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? लगा दी होगी उस सुंदर चिड़िया ने मेरी शिकायत तुमसे। अपने पीले पीले पंख दिखाकर जब वो तुमसे बातें करती है तो बहुत बुरी लगती है वो मुझे। और लूसी के घर से दाना क्यों चुराया था? दोबारा ना जाना, अगर पकड़ी गई तो जंगल के सभी पक्षी पकड़कर मारेंगे तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरती, जिसने जो करना है वो करे। ऐसे गौरी कभी किसी की भी बात नहीं मानती थी। जब दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है तो गौरी कभी चिड़िया के घर जाती है। बदमाश चिड़िया, तेरा क्या काम था मेरे पति से हंस हंस कर मेरी शिकायत लगाने का? मैं जो भी करूं, आज के बाद अगर तूने मेरी बात में टांग अड़ाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। याद रखना, तुझे भी और तेरी छोटी गुड़िया को भी मार दूंगी। नहीं नहीं गौरी बहन, जो हुआ मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी कालू से बात नहीं करूंगी। तुम जो भी करो मुझे क्या। याद रखना, भूल ना जाना, वरना तू मेरे गुस्से को तो जानती ही है। फिर गौरी कभी कबूतर और कबूतरी के घर की ओर जाती है। वो पति पत्नी जंगल से दाना लेने गए हुए थे। मेरी शिकायत लगाई है इस गंदी कबूतरी ने, मैं इसका घर ही तोड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कभी लूसी कबूतरी का घर तोड़ने लगती है। मिठू तोता उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो भागकर कबूतर और कबूतरी के पास जाता है। जल्दी जाओ कबूतर यार, जल्दी जाओ, वो कभी तुम्हारा घर तोड़ रही है। कबूतर और कबूतरी समय जाया किए बिना वहाँ से भागते हैं। कबूतर जी, उस काली कवि ने तो हमारा घर ही तोड़ दिया, उसने हमें बेघर कर दिया। वो कवि बहुत बुरी है। लूसी, नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में कबूतर डंडा उठाकर कौवों के घर की ओर जाता है। निकलो निकलो बाहर, गौरी कवि, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आज तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा घोंसला तोड़ा। अब जाकर बात कर कबूतर से। शर्म करो कालू, मामा पक्षी थोड़ी ना मर्दों से बातें करती हैं। तुम जाओ और जाकर गंदी आंखें निकाल दो उस कबूतर की। बुरे काम तुम करो और लड़ाई मैं करूं, मुझसे नहीं होता ये सब। फिर कालू कौवा बाहर आता है। यार कबूतर, मैं पाँव पकड़ता हूँ तुम्हारे, तुम जाओ, मैं उसे समझाऊंगा। अब क्या फायदा उसे समझाने का, उसने मेरा घर तोड़ दिया है, मैं भी उसका घर तोड़कर ही जाऊंगा। लड़ाई की आवाज सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, कालू का घर तोड़ने से तुम्हारा घर थोड़ी ना बन जाएगा। मैं मदद करूंगा तुम्हारी, मैं तुम्हारा घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ और घास इकट्ठी कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। फिर कबूतर चिड़िया की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा घर चला जाता है। डरपोक कहीं का, डरपोक कालू कौवे, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने कमजोर कौवे हो तो मैं कभी तुमसे शादी न करती। चुप कर जाओ गौरी।
मैं क्यों चुप कर जाऊं? इससे अच्छा था कि मैं भूरे कव्वे से शादी कर लेती। मेरी जगह लड़ तो लेता वो। भूरे कौवे का नाम सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। निकलो, मेरे घर से निकलो, अभी के अभी निकलो। कालू कौवा एक डंडा उठाकर गोरी कौवी के पंख पर मारता है। मैं चुप हूँ और तुम हो के बढ़ती ही चली जा रही हो। जाओ, अब जाकर भूरे कव्वे के घर में ही रहो। कालू, अब पंख ना उठाना, अगर उठाया तो मैं भी मारूंगी तुम्हें। तू निकल निकल इस घर से, मैं तुझे अब अपने घर में नहीं रखूंगा। धक्के दे देकर कालू कौवा गोरी कौवी को घर से निकाल देता है। फिर गोरी कौवी गुस्से में दूसरे जंगल चली जाती है, जहाँ उसकी माँ के पड़ोस में एक आवारा बुरा कौवा रहता था। हाँ, बहुत मारा, कालू ने मुझे बहुत मारा है। उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। गौरी बेटी, मुझे तेरी आदत का पता है। जो भी हुआ है उसमें सारा दोष तुम्हारा ही होगा। एक दाना देने की खातिर माँ तुम मुझे ऐसे बोल रही है? मैं अभी बूढ़े को जाकर बताती हूँ। गोरी कौवी अपने पड़ोसी बुरे कौवे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से बुरे कौवे की पत्नी निकलती है। कौन कौन है जी आप? मैं बूढ़े से मिलने आई हूँ। भूरे से मिलने आई हो? क्या मतलब? मेरी शादी से पहले मैं और भूरा मिलकर जंगल के पक्षियों की धुलाई किया करते थे। वो दोस्त है मेरा। लेकिन भूरा अब बदल गया है। अब वो ना किसी का दोस्त है और ना किसी से लड़ाई करता है। मैं पत्नी हूँ उसकी। वो तो अब विदेश के जंगल में अपने बच्चों का दाना कमाने गया हुआ है। ये सुनकर गोरी कौवी नाराज हो जाती है और वो वापस अपनी माँ के पास आती है। तभी गोरी कौवी की भाभी उसे कहती है, गोरी, कान खोलकर सुन ले, अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने और तेरे भाई ने बहुत मुश्किल से ये घर बनाया है, और हाँ, बहुत मुश्किल से तेरी शादी की थी हमने। तुम अपने पति के पास अपने घर में जाओ। भाई, तुम भी कुछ बोलो, चुप क्यों खड़े हो? देखो भाभी कैसे मुझसे बात कर रही हैं। और माँ, तू भी बोल, तू क्यों चुप करके खड़ी हुई है? तेरी भाभी ने सच ही तो कहा है। तेरी जैसी कवि के साथ भला कौन सुकून से रह सकता है? हर समय तुम दूसरों से लड़ाई करती हो। गोरी, सुन लिया तुमने, जाओ अब अपने पति के पास जाओ। ये सुनकर गोरी कौवी रोती हुई वापस अपने घर चली जाती है। कालू कौवा खामोशी से बैठा हुआ था। पति जी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चल गया, मेरी जैसी झगड़ालू कवि का कोई भी नहीं बनता। कोई भी मुझ जैसी कवि से बात करने को तैयार नहीं है। मैंने सोच लिया है, ये घर मेरा है। अगर मुझे इज्जत मिलेगी तो इसी घर से ही मिलेगी। कालू कौवा मुस्कुराते हुए कहता है, देर आई दुरुस्त आई, अब तुझे अकल तो आई। चल अब जा, खाना बना, फिर दोनों मिलकर खाते हैं और खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर गोरी कौवी सुधर जाती है और वो अपने पड़ोसियों से भी बना कर रखती है। चिड़िया बहन, ये ले, ये मीठी खीर मैंने अपने पंखों से बनाई है। गोरी बहन, आप ये लड्डू ले जाएं, बहुत स्वादिष्ट हैं ये लड्डू। इस तरह गोरी कौवी सभी पक्षियों से प्यार और मोहब्बत से रहती है। कबूतर उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर जाता है। पहाड़ों के पास एक बड़ी सी और लंबी बेल थी, जिस पर एक बड़ा सा हरे रंग का फल लगा हुआ था। ये कैसा फल है? मैंने ऐसा फल तो पहले कभी नहीं देखा। आखिर ये क्या हो सकता है? ये खाने लायक भी है कि नहीं? मैं चिड़िया बहन को बुला कर लाता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वापस उड़ता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैंने पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा फल लगा हुआ देखा है। तुम मेरे साथ चलो और चलकर देखो, क्या वो फल खाने के लायक है? कबूतर भैया, जैसे आप बता रहे हो, ऐसे बड़े फल के बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। जाकर देखते हैं। फिर रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। कबूतर भैया, ये तो बहुत बड़ा फल है, हो ना हो ये जरूर कोई जहरीली चीज होगी। तभी उड़ता हुआ मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया, ये तो तरबूज है। मैं एक बार बहुत छोटा था, तब मैं अपनी माँ के साथ किसान के खेत में गया था। तब मेरी माँ ने मुझे ये फल खिलाया था। मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है।
मिठू तोता ऐसे बात कर ही रहा था कि तभी गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। नाना पक्षियों, ये कोई खाने की चीज नहीं है। अगर हमने इसे खाया तो हम तुरंत ही मर जाएंगे। ये तो कोई जहरीली चीज है। गोरी की बात सुनकर मिठू तोता भी चुप कर जाता है। शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँगा। फिर सभी पक्षी वापस अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, पहाड़ों पर तरबूज का फल है। मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर भेज दिया है। अब चलो हम जल्दी से वो तरबूज तोड़कर अपने घर ले आते हैं। हाँ गोरी, बड़ा तरबूज खाने से हमें कई दिनों तक दाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर गोरी कभी और कालू कौवा पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा तरबूज पेड़ से तोड़ लेता है। कालू कौवा वो तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता। कालू जी रुको, मैं ऐसा करती हूँ, घर से टोकरी लेकर आती हूँ। हम टोकरी में लेकर जाएंगे ये तरबूज। गौरी जरा जल्दी आना, इस बड़े तरबूज को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। फिर गोरी कभी जल्दी से घर जाती है और घर से टोकरी लेकर वापस आती है। दोनों कभी बहुत मुश्किल से तरबूज उठाकर टोकरी में रखते हैं। गौरी, अब मैं नीचे बैठता हूँ और तुम ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दो। कालू जी ध्यान से, ऐसा ना हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गोरी कभी टोकरी उठाकर जैसे ही कौवे पर रखती है तो कौवा उस बड़े तरबूज के नीचे दब जाता है। क्या गौरी, मैं मर गया, ये बहुत भारी है। जल्दी करो गौरी, मुझे बाहर निकालो। गोरी कभी तरबूज को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तरबूज को नहीं हटा पाती। कालू जी, ये तरबूज तो बहुत भारी है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। गौरी जल्दी से जाओ और किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाओ। कालू जी, अगर मैं किसी को बुलाने गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम ये तरबूज अकेले अकेले खाना चाहते थे। पता चलता है तो चल जाए गौरी, मैं यहाँ मर जाऊंगा। बस किसी तरह से तुम मुझे बचा लो। फिर गोरी कभी उड़ती है और पास ही मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, मिठू भैया, मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। मेरा कालू पति जी बड़े तरबूज के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। गौरी, तुमने तो कहा था कि वो तरबूज जहरीला है, फिर तुम क्या करने गए थे वहाँ? मिठू भैया, अब समय सवाल जवाब करने का नहीं है, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे कालू जी को बचा लो, मेरे साथ चलो। फिर मिठू तोता गोरी कभी के साथ चला जाता है। दोनों मिठू तोता और गोरी कभी मिलकर जोर लगाते हैं और कालू कौवे को तरबूज के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। गौरी, अब सच सच बताओ, क्या ये खाने वाला फल है ना? हाँ मिठू, मैंने लालच किया और सोचा कि हम ये तरबूज अकेले खाएंगे, परंतु ये तरबूज तो मेरे कालू जी की जान ही लेने वाला था। मिठू जाओ, सबको बुला कर लाओ, हम ये तरबूज यहीं बैठकर खाएंगे। फिर मिठू तोता जंगल में जाता है, वो रानी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर आता है। फिर वो सब मिलकर तरबूज खाते हैं। तरबूज अंदर से लाल, मीठा और रस भरा था। कभी भैया, ये तो अच्छा ही हुआ कि ये तरबूज आप पर गिर गया, वरना ये स्वादिष्ट फल आप दोनों अकेले ही खा जाते। गोरी और कालू दोनों बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन वो सब जल्दी जल्दी से तरबूज खाए जा रहे थे। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। टुन्नू जी, मैंने घोंसले की मुरम्मत कर ली है, अब आप हमारे आने वाले बच्चे के लिए कोई मीठा सा फल ढूंढ कर ले आएं। रानो, अगर मेरे पीछे से मेरा बच्चा अंडे से बाहर निकल आए तो उसे बता देना कि उसका पापा उसके लिए मीठा मीठा फल लेने गया है। फिर बाबा चिड़ा अपने घर से निकलता है। वो बहुत तेजी से मीठा फल ढूंढने के लिए जाता है। एक पेड़ से उसे मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल तोड़कर वापस जाने लगता है। तभी कबूतर टुन्नू चिड़े को आवाज देता है। टुन्नू, टुन्नू चिड़े, मेरी बात सुनो। टुन्नू चिड़ा वहाँ रुकता है। टुन्नू यार, आज तुम बहुत जल्दी में हो, क्या बात है?
कबूतर यार, आज मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी में मैं अपने बच्चे के लिए ये मीठा फल लेकर जा रहा हूँ। अंडा फोड़ता है और अंडे में से एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बाहर आता है। मम्मा, मैं आ गया। मम्मा, पापा कहाँ हैं? मेरे बेटे, आपका इस दुनिया में स्वागत है। आपके बाबा आपके लिए मीठा फल लेने गए हैं। तभी बाबा चिड़िया भी आ जाता है। आ गया, मेरा बेटा अंडे से बाहर आ गया। ये लो बेटा, ये मैं आपके लिए मीठा फल लाया हूँ। रात हो जाती है। कालू, ये पड़ोसी आज इतना खुश क्यों लग रहे हैं? गौरी, आज उनके अंडे से बच्चा निकला है। चिड़िया के पड़ोस में कौवा और कवि अपने एक बेटे जग्गू के साथ रहते थे। मगर जो भी है, मेरे बेटे जैसा सुंदर नहीं होगा उनका बच्चा। हाँ, ये बात तो है। बेटा, अब सो जाओ। रानो, तुम सो जाओ, मुझे और कुकू को ढेर सारी बातें करनी है। कालू जी, लगता है ये ना खुद सोएंगे और ना हमें सोने देंगे। मैं अभी जाकर चुप करवाती हूँ इन्हें। गुस्से में गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। अब ये बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। चिड़िया, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी चूचू मुझे सोने नहीं देती। चुप करवाओ इसे भी, और तुम सब भी चुप करके सो जाओ। आंटी, आज मेरी पहली रात है अंडे से बाहर। क्या हम बातें भी ना करें? कुकू बेटे, चुप कर जाओ। अच्छा, आप जाएं, हम चुप कर जाएंगे। फिर गौरी कवि चली जाती है। मम्मा, हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है। ये हमें बात भी नहीं करने देती। हम किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। हाँ कुकू बेटे, जब आप उड़ने लग जाओगे तो हम किसी दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। कालू, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। जाओ जाओ, मैं अपने मामा जी से मिलने जा रहा हूँ। फिर गौरी और कालू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चील सहेली, मेरे पड़ोस में चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला है। सुना है तुम्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ गौरी, छोटे बच्चे तो मेरा फेवरेट भोजन है। तो फिर आज मैं अपनी सहेली को ताज़ा ताज़ा मांस खिलाऊंगी। जब चिड़िया और उसका पति घोंसले से जाएंगे तो मैं तुम्हें टेलीफोन करूंगी। बस तुम जल्दी से वहाँ आ जाना और खा लेना उस छोटे बच्चे को। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जल्दी जाओ सहेली और मेरे लिए मांस का बंदोबस्त करो। फिर गौरी कवि अपने घर जाकर बाहर बैठ जाती है। चलो कुकू की मम्मा, तुम नदी से पानी पी लेना और मैं कुकू के लिए कोई मीठा फल ढूंढ लूंगा। मम्मा बाबा, जल्दी आना, मैं तब तक घोंसले में छुप जाता हूँ। फिर कुकू के मम्मा और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। गौरी कवि उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। रास्ता साफ है, मुझे अब अपनी सहेली चील को बताना होगा। फिर गौरी कवि अपनी चील सहेली का नंबर मिलाती है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से फोन कट जाता है। मुझे ऊंचे पेड़ पर जाना होगा, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। फिर गौरी कवि ऊंचे पेड़ पर जाकर अपनी सहेली चील को फोन करती है। चील सहेली, जल्दी से आ जाओ, रास्ता साफ है। दोनों चले गए हैं, मम्मा भी और बाबा भी। गौरी, तुमने साबित कर दिया, तुम ही मेरी पक्की सहेली हो इस जंगल में। फिर गौरी कवि फोन बंद कर देती है। भूख बहुत लगी हुई है। जब तक चील इस चिड़िया के बच्चे को खाएगी, मैं तब तक दाना खा लेती हूँ। आधे रास्ते में जाकर मम्मा चिड़िया रुक जाती है। कुकू के बाबा, न जाने मेरा क्यों दिल घबरा रहा है। मैं अपने छोटे से बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर आप वापस जाएं और कुकू को फूलों की टोकरी में रखकर नदी पर अपने साथ ले आएं। फिर रानो चिड़िया जल्दी से वापस अपने घर लौटती है। मम्मा, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गई हैं। बेटे, मैं आपको लेने आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील भी आ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरी सहेली गौरी झूठ क्यों बोलेगी? तो मजाक किया होगा मेरी सहेली कवि ने मेरे साथ। फिर चील वहाँ से उड़ती है। तभी उसकी नजर साथ वाले घर पर पड़ती है।
वो उस घर में जाती है जहाँ कव्वे का छोटा बच्चा सो रहा था। चिड़िया का नहीं तो कव्वे का ही सही, मांस तो मांस है, क्या काला और फिर क्या गोरा। फिर चील उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने घोंसले में जाकर खा जाती है। ऐसे गौरी कव्वी अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिर जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार हंसी खुशी का जीवन गुजारता है। बारिश का मौसम था। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में समोसे बना रही थी। गुड़िया बेटी, क्या आपने समोसों के लिए आटा गूंद लिया है? हाँ मम्मा, मैंने आटा गूंद दिया है। हवा के साथ समोसों की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में एक दुष्ट कौवा और उसके जैसे ही उसकी एक पत्नी रहती थी। गौरी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चिड़िया के घर से आ रही होगी। जब भी बारिश होती है तो चिड़िया जरूर समोसे बनाती है। अब तो चिड़िया के घर में चोरी करना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर बार मैं फंस जाता हूँ। अब किस तरह चिड़िया के समोसे खाऊं? वो मनहूस ऐसे ऐसे मिसालें डालती है कि खुशबू से हमारे मुंह में पानी ही नहीं रुकता। ऐसा ही है, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। कालू, तुम बैठो, मैं चिड़िया से झूठ बोलकर समोसे लेकर आती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है। तेज बारिश में उड़ती हुई गौरी कव्वी चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, ऐसी तेज बारिश में कौन होगा? मैं देखती हूँ गुड़िया, शायद कोई मुश्किल में ना हो। रानू चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, वो है ना हरियाली तोती, उसने मुझे भेजा है। माँ आई है उसकी। हरियाली की माँ आई है? हाँ चिड़िया, बेचारी हरियाली के घर पर भोजन नहीं है, वो मेरे घर पर बैठी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो उसे। गौरी बहन, मैंने समोसे बनाए हैं, आप अंदर आ जाओ, मैं आपको देती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कव्वी को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया एक डिब्बे में गौरी कव्वी को कुछ समोसे डाल देती है। हरियाली से कहना कि मैंने बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, माँ खुश हो जाएगी ये समोसे खाकर। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, हरियाली इंतजार कर रही होगी मेरा। कालू जी, जब मैंने चिड़िया से कहा कि हरियाली की माँ आई है और वो समोसे मांग रही है तो चिड़िया ने सच मान लिया। गौरी, नाम उस हरियाली की माँ का, और समोसे खाऊंगा मैं। और मैं भी, हम दोनों मिलकर ये समोसे खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से वो समोसे खा लेते हैं। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया गुड़िया उठो बेटी, जाओ और हरियाली के घर से समोसों वाला बर्तन ले आओ। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप चली जाएं। ठीक है गुड़िया, मैं जाती हूँ, तुम घर पर ही रहना। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली बहन, माँ चली गई क्या? माँ? क्या माँ? मेरी माँ तो पिछले महीने आई थी। क्या? तो रात में गौरी को तुमने नहीं भेजा था समोसे लेने? नहीं चिड़िया, जरूर उस कव्वी ने तुम्हें उल्लू बनाया होगा। मैं तो अपना खाली बर्तन लेने आई थी, बहुत झूठी है वो काली कव्वी। फिर रानू चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। उठ जाओ झूठे कव्वो, सुबह हो गई है, कहाँ है मेरा समोसों वाला बर्तन? गौरी और कालू उठ जाते हैं। क्या चिड़िया, वो बर्तन तो हरियाली के घर में है, तुम जाओ, मैं लेकर तुम्हें दे जाऊंगी। मैं हरियाली के घर से ही आई हूँ, झूठी कव्वी, उसने मुझे सब बता दिया है, मुझे मेरा बर्तन दो, अब मेरा समय जाया ना करो। फिर रानू चिड़िया अपना बर्तन लेकर घर चली जाती है। गौरी, पकड़े गए। अगर तुम रात में ही बर्तन वापस कर आती तो हम पकड़े ना जाते। रात को बारिश में समोसे भी मैं लेकर आई और बर्तन भी मैं देने जाती। तुम पैदा ही खाने के लिए हुए हो, कुछ काम न करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात को गौरी कव्वी की माँ आ जाती है। माँ को अचानक देखकर गौरी कव्वी परेशान हो जाती है। गौरी बेटी, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आप बैठे, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ बेटी, बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी से लाओ कुछ खाने के लिए।
कालू, माँ आई है, इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरी, जल्दी से जाओ और पड़ोसियों से कुछ ले आओ। हाँ, जब तक तुम माँ को बातों में लगाए रखो। फिर गौरी कभी घर से निकलती है। कालू बेटा, ये गौरी कहाँ चली गई? सासू माँ जी, वो आपके लिए मिठाई लेने गई है। हरियाली बहन, मेरी माँ आई है और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। प्लीज मुझे कुछ दे दो। मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे उल्लू बना दोगी। चल भाग यहाँ से। हरियाली, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरी बहन, कुछ दे दो। परंतु हरियाली गौरी कवि को घर से बाहर निकाल देती है। गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मेरी माँ आई है। तो फिर मैं क्या करूं? कभी हरियाली की माँ आई है और कभी तुम्हारी माँ। चल भाग यहाँ से। झूठ बोलने के कारण कोई भी गौरी कवि पर विश्वास नहीं करता। अब सच में जब उस पर मुश्किल थी तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसलिए हमेशा सच बोलें, क्योंकि झूठों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। आपका धन्यवाद। मम्मा उठिए, देखिए बाहर बारिश हो रही है। गुड़िया की आवाज़ सुनकर मामा चिड़िया उठ जाती है। क्या गुड़िया, सुबह हो गई? आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली। न जाने इस बारिश के मौसम में इतनी नींद क्यों आती है। आज तो गौरी मालकिन बहुत गुस्सा होगी। मामा, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, आप कैसे जाएंगी? गुड़िया बेटी, जाना ही पड़ेगा। सामने भोजन रखा है, वो खा लेना। और हाँ, बारिश में नहाने के लिए बाहर ना निकल जाना। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तेज हवा और बारिश में चिड़िया के लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर पहुंच जाती है। चिड़िया, मिल गया समय काम पर आने का। मालकिन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अच्छा, बहुत हो गया। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। पूरा घर अच्छे से साफ करना। फिर रानू चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारा घर साफ करती है। वो रसोई में बर्तन धोती है और भोजन भी बनाती है। गौरी मालकिन, सारे काम हो गए, क्या मैं घर चली जाऊं? एक तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है। चिड़िया, ये भोजन का डिब्बा उठाओ और कालू को दुकान पर देकर आओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और हाँ, ये मटका भी लेती जाओ, साथ में नदी से पानी भी भर कर आना। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाती है और भोजन का डिब्बा भी, और वो कालू कव्वे की दुकान की ओर चली जाती है। कालू साहिब, ये ले आपका भोजन, गौरी मालकिन ने भिजवाया है। चिड़िया, आज गौरी क्यों नहीं आई? गौरी मालकिन की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए आज वो आपको भोजन देने नहीं आ पाई और मुझसे ही ये भोजन का डिब्बा भिजवा दिया है। फिर रानू चिड़िया नदी पर जाती है और मटके में पानी भरती है। गुड़िया, कहीं बारिश में ना नहा रही हो, बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, कहीं मेरी गुड़िया बीमार ही ना हो जाए। रानू चिड़िया जल्दी से पानी लेकर वापस आती है। चिड़िया, जाओ, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, ये भोजन भी लेती जाओ। रानू चिड़िया वो भोजन का डिब्बा उठाती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप घर के बाहर तो नहीं गई? नहीं मम्मा, मैं तो घर में बैठी अपनी डॉल से खेल रही थी। शाबाश मेरी गुड़िया बेटी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। क्या सच में मम्मा? इस डिब्बे में क्या है? जाओ गुड़िया, रसोई में से एक प्लेट ले आओ, उसमें निकालते हैं। आज मैंने गौरी मालकिन के घर चिकन बिरयानी बनाई थी, उसने वही दी है मुझे। अरे वाह मम्मा, बिरयानी! फिर गुड़िया जल्दी जल्दी से प्लेट उठाकर लाती है। रानू चिड़िया उस प्लेट में भोजन निकालती है। छी छी मम्मा, कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये क्या है? गुड़िया बेटी, न जाने ये अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को क्या समझते हैं। रानू चिड़िया वो बदबू वाला भोजन बाहर फेंक देती है। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैंने दाना खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। गुड़िया उदास मन के साथ अपने घोंसले में सो जाती है। चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो जाती है, मामा चिड़िया भी सो जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है। मम्मा उठिए, उठिए ना मम्मा, क्या हो गया है मेरी मम्मा को?
गुड़िया अपनी मम्मा को पंख लगाकर देखती है। मम्मा को तो बहुत तेज बुखार है और ये बारिश भी न जाने कब रुकेगी। गुड़िया तेज बारिश में बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। दरवाजा खोले बुलबुल आंटी, दरवाजा खोले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, इतनी तेज बारिश में क्यों आई हो? बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बचा ले, वो उठ नहीं पा रही और ना ही आंखें खोल रही है। प्लीज मेरी मम्मा को बचा ले। फिर गुड़िया बुलबुल को साथ लेकर अपने घर जाती है। बुलबुल रानू चिड़िया को देखती है और उसे दवा दे देती है। आंटी, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, बस इसे बुखार हो गया है, मैंने दवा दे दी है। फिर बुलबुल डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया को होश आ जाता है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी बेटी गुड़िया। मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो? मम्मा, आप आंखें नहीं खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। मैं बहुत डर गई थी, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, अब मुझे जाना होगा। तुम चिंता ना करना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। नहीं मम्मा, बुलबुल डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। गुड़िया बेटी, अगर मैं काम पर ना गई तो गोरी मालकिन मेरी पगार काट लेगी। पहले ही इतने पैसे मेरी दवा पर लग गए हैं। मम्मा, अगर जाना इतना ही जरूरी है तो मैं जाऊंगी। मैं चली जाती हूँ गोरी आंटी के घर काम करने के लिए। गुड़िया जिद करती है और गोरी के घर काम करने के लिए चली जाती है। तुम, अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं करती कि गोरी कभी गुस्से में बोलती है। आंटी, मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, मालकिन बोलो मुझे, मालकिन। गोरी मालकिन, मेरी मम्मा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं काम पर आई हूँ। अच्छा ठीक है, लग जाओ काम पर, पहले बर्तन धो देना और फिर पूरे घर की सफाई कर देना। गुड़िया को कोई काम करना नहीं आता था, फिर भी वो काम करने लगती है। गुड़िया झाड़ू लगाती है, सारे घर की सफाई करती है और फिर बर्तन धोती है। बर्तन धोते हुए गुड़िया से एक गिलास टूट जाता है। गुड़िया डर जाती है। अरे मनहूस कमबख्त चिड़िया, ये क्या किया तुमने? मेरे गिलास का सेट खराब कर दिया तुमने। ठीक से धो नहीं सकती क्या? तुम्हारी आंखें नहीं है? बुरी मालकिन, मुझे माफ कर दे, गलती से। गलती से? क्या गलती से? गौरी किसी को माफ नहीं करती, यहाँ माफी नहीं सजा मिलती है, सजा। फिर गौरी कभी गुड़िया को मारने लगती है। गुड़िया रोने लगती है। रोते रोते वो वहाँ से चली जाती है। बारिश भी रुक जाती है। गुड़िया झरने पे चली जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। अरे बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? माँ जी, आप कौन है? बेटी, मेरा घर यहीं पर है, तुम्हें रोते देखा तो तुम्हारे पास चली आई। फिर गुड़िया सारी बात बूढ़ी फाख्ता को बताती है। बेटी, ये बीज तुम रख लो, ये जादुई बीज हैं। जैसे ही तुम इन्हें आंगन में लगाओगे तो ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ पर ढेरों फल लगने लगेंगे। हाँ माँ जी, फिर मैं इन फलों को बेचा करूँगी और हमारी उस गंदी आंटी से जान छूट जाएगी। गुड़िया वो बीज लेकर जल्दी से घर आती है और उसे अपने आंगन में लगाकर पानी देती है और वो बड़ा पेड़ बन जाता है। गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? फिर गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया अपनी जंगल में एक फलों की दुकान बना लेती हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। अपना थोड़ा सा सामान उठाए और अपने 2 बच्चों के साथ मम्मा कबूतरी उस जंगल में नई नई आई थी। शाम हो गई थी और लूसी कबूतरी के पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठी डर रही थी। बच्चों, तुम दोनों सामान के पास बैठो और मैं रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ कर आती हूँ। मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है, ये जंगल नया है।
कुछ नहीं होगा बच्चों, मैं इस जंगल को अच्छी तरह से जानती हूँ। मामा कबूतरी अपने बच्चों को छोड़कर रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी दूर मामा कबूतरी को एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ में एक छेद था। मामा कबूतरी वहां जाती है। ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ की छेद में हम रात गुजार सकते हैं और अगर बारिश भी आ गई तो मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही मामा कबूतरी थोड़ा पास होकर देखती है तो उस छेद में एक नाग बैठा हुआ था। हाय, मैं मर गई। इस छेद में तो बहुत बड़ा नाग है। शुक्र है मैंने देख लिया। मामा कबूतरी वहां से उड़ती है तो उसे सामने एक कौवा और कौवी मिल जाते हैं। कौवे भैया, मैं आज ही इस जंगल में नई आई हूँ। क्या आप मुझे आज की रात अपने घर में रख लोगे? मुझे कबूतरी पसंद नहीं है और मैं किसी भी कबूतरी को अपने जंगल में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। कौवे, तुम भले ही मुझे अपने घर में ना रखो, मगर तुम मुझे इस जंगल से नहीं निकाल सकते। ओए कबूतरी, आराम से बात करो मेरे कालू जी से। मुझे तो गंदी आंखों वाली कबूतरी पसंद ही नहीं है और ना ही तुम्हारे बच्चे। मुझे तो तुम कोई पागल कौवे लगते हो। लगता है मैं अपना समय जाया कर रही हूँ। फिर मामा कबूतरी वहाँ से चली जाती है। वो अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा, क्या कोई जगह मिली? नहीं मेरे बच्चों, लगता है हमें आज की रात इसी पेड़ पर ही बैठकर गुजारनी होगी। मम्मा, ये तो बहुत मुश्किल है, बारिश भी आ सकती है रात को। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को, मैं हूँ ना आपके साथ। अंधेरा बढ़ने लगता है और साथ ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। कबूतरी के दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ लगकर बैठे हुए थे। मामा कबूतरी की नजरें अंधेरे में भी दूर दूर तक देख रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की रक्षा जो करनी थी। रानू चिड़िया अपने घर में अपनी गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। मम्मा, कोई सामने है, कोई तो उस पेड़ पर बैठा हुआ है। फिर रानू चिड़िया भी देखती है। हाँ गुड़िया, मुझे भी लगता है शायद कोई मजबूर पक्षी हो या फिर जंगल में नया आया हो। गुड़िया बेटी, मेरा छाता दो, मैं जाकर देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपना छाता लेकर घर से निकलती है। कबूतरी बहन, कौन है? चिड़िया, तुम? मेरी तो जान ही निकल गई। कबूतरी बहन, क्या आप इस जंगल में नई आई हैं? हाँ चिड़िया बहन, मैं आज शाम ही इस जंगल में नई आई हूँ। रात गुजारने के लिए घर नहीं था, इसलिए यहीं अपने बच्चों के साथ पेड़ की डाल पर बैठ गई। कबूतरी बहन, आप अपने बच्चों को साथ लें और मेरे साथ आएं। ये सुनकर मामा कबूतरी बहुत खुश होती है और वो रानू चिड़िया के साथ उसके घर में चली जाती है। चिड़िया बहन, मैंने कौवों से आसरा मांगा तो उन्होंने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। हाँ लूसी बहन, वो कभी इस जंगल में आने वाले सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही करते हैं। शेले कबूतरी बहन, ये कुछ दाना है, आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी दें। फिर लूसी कबूतरी और उसके बच्चे वो दाना खा लेते हैं। फिर वो सभी पक्षी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, मगर बारिश पहले से भी तेज थी। जंगल के सभी पक्षी तेज बारिश से डरे हुए थे। कालू जी, अगर ऐसे ही बारिश आती रही तो हम खाएंगे क्या और बाहर कैसे जाएंगे? जिस पेड़ की डाल पर कौवों का घर था, उस पेड़ की एक डाल टूटकर उनके घर पर आकर गिरती है और कौवों का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। कालू, ये क्या हुआ? अब तो बस यही रह गया था, घर भी गया। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हवा का एक तेज झोंका आता है और मिठू तोते का घोंसला उड़ाकर ले जाता है। मिठू तोता नीचे जमीन पर गिरता है। लूट गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा घोंसला टूट गया, मेरा अब कुछ भी नहीं रहा। बारिश तो अब तूफान में बदल चुकी थी। सभी पक्षियों के घर टूट रहे थे। जिस घर में मामा कबूतरी अपने बच्चों के साथ ही रानू चिड़िया ने वो घर कुछ दिनों पहले ही बनाया था, परंतु वो घर भी बारिश और हवा से जोर जोर से हिल रहा था। कबूतरी बहन और बच्चों, चलो सब बाहर चलो, ये घर टूटने वाला है। रानू चिड़िया शोर मचाती है और वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। देखते ही देखते चिड़िया का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। जंगल के सारे पक्षी अब बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मनहू
अफसोस कबूतरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल शाम से तुम इस जंगल में आई हो और अपने साथ ये तूफान और बारिश भी लेकर आई हो। कभी मैंने क्या किया है? मैं बारिश कौन सा साथ लेकर आई थी? गोरी और लूसी बहन, आप दोनों चुप करें। अब हमें सोचना होगा कि ऐसी बारिश में हम सब कहाँ रहेंगे। हाँ, मैंने सोच लिया, हम सबको मिलकर एक बड़ा मजबूत घर बनाना होगा। जो नदी के पास केले का पेड़ है, हम सबको जाकर एक एक पत्ता वहाँ से लेकर आना होगा और साथ में कुछ छोटी लकड़ियाँ भी। लो जी सुन लो, अब इस चिड़िया की चू चू भी बस यही रह गया था। कौन से केलों के पत्तों से घर बनता है भला? हाँ गोरी, अब ये छोटी चिड़िया केले के पत्तों से घर बनाएगी। हो। कफो, अगर तुमने नहीं चलना तो ना चलो, पर हमें ना रोको। चलो चिड़िया, हम सब केले के पत्ते लेकर आते हैं। हाँ हाँ जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। लूसी बहन, आप अपने बच्चों को यहीं बिठा कर जाएं और गुड़िया तुम भी यहीं बैठो। नहीं मम्मा, हम भी आपके साथ जाएंगे। फिर तेज बारिश में वो सभी पक्षी जाते हैं और केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर वापिस आते हैं। फिर रानू चिड़िया पत्तों से घर बनाना शुरू करती है और बाकी सब पक्षी चिड़िया की मदद करते हैं। वो सब तेज बारिश में अपना काम जारी रखते हैं। कालू, ये चिड़िया ने तो सच में सुरक्षित घर बना लिया है। अभी भी मौका है, चलो हम भी एक एक पत्ता ले ही आते हैं। फिर कौवा और कौवी भी नदी पर जाते हैं और एक एक पत्ता तोड़कर ले आते हैं। रानू चिड़िया ने केले के पत्तों से बहुत ही सुंदर घर बना लिया था। वो सब पत्तों के घर में चले जाते हैं। चिड़िया बहन, ये घर तो बहुत सुरक्षित है और यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। बाहर कौवे आ जाते हैं। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम भी केले के पत्ते ले आए हैं। गौरी, हमने घर बना लिया है, अब केले के पत्ते अपने पास ही रखो। नहीं मिठू भैया, इन कौवों को भी घर में आने दें। फिर रानू चिड़िया उन दोनों को भी घर में आने देती है। ऐसे वो सभी पक्षी केले के पत्तों के सुरक्षित घर में बैठे हुए थे।